दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बुधवार की शाम और हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। और आज इस कार्यक्रम में हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते हुए आज हमारे साथ पुनः श्रीमती लीना मेहंदले जी और मधुकर सिधय जी जुड़ेंगे। और आज की कथा शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि हम जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद के साथ करते हैं, मैं मधुकर सिधय जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे आज के कार्यक्रम का शंखनाद करें। सर, स्वागत है। नमस्ते रवि जी, लीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना होगी, बाद में शंखनाद होगा। उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही श्लोक होगा। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजये त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतः करे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभिषेक। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आइए, आज की कहानी बिना गुरु ज्ञान नहीं यवकृत की कथा, जो आज आदरणीय लीना मेहंदले जी हमारे साथ में हमें सुनाने जा रही हैं। कल ही हमने कबीर जयंती मनाई है और आज भी हमारा अगला कार्यक्रम जो है कबीर की प्रासंगिकता पर है और गुरु का महत्व क्या है, ये आज समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आदरणीय लीना जी के साथ जुड़ते हैं। मैम, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले भी उसकी तरह गणेश वंदना और श्री कृष्ण वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। और प्रार्थना के बाद आपके सभी दर्शकों को, टीएनबी महाभारत के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, वंदे मातरम। और आज का कथानक आरंभ करने से पहले थोड़ा एक संवाद जिसकी शुरुआत मैंने की थी एक हफ्ते भर पहले, उसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ सभी सुनने वाले दर्शकों के लिए कि हम कौशलम ट्रस्ट के माध्यम से एक निबंध प्रतियोगिता कर रहे हैं जो सबके लिए खुली है। लेकिन सबके लिए खुली है का अर्थ ये है कि लिखना है आपको निबंध अपना किसी भी भारतीय भाषा में, और निबंध का विषय है कि हर घर में तीसरी संतति अर्जुन बनाने हेतु। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद आप हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन आता है उसमें इस डिस्क्रिप्शन को आप देख पाएंगे और इसकी वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट बहुत ही सिंपल है, www.k फॉर कौशलम, जो कि हमारे ट्रस्ट का नाम है, और YPS अर्थात युवा प्रज्ञा शोध, है ना, .in। तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वेबसाइट का URL भी हम
आज के कार्यक्रम में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि इस निबंध प्रतियोगिता के विषय में आप हम जानकारी लें। काफ़ी हमने समय दे रखा है, करीब एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शीघ्र ही, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करीब 2 महीने का समय दिया जाएगा। अभी हम टेंटेटिवली ये कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक आपको निबंध जमा करने हैं, लेकिन हो सकता है कि कालावधि थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो आपको बस कुछ नहीं, आपको नियमावली पढ़नी है, निबंध लिखना है और हमारे पास PDF फाइल के रूप में भेज देना है, और फिर उस पर अगली प्रतिक्रिया होती रहेगी, निबंधों की जांच, फिर है ना उसमें मार्क देना, फिर उसमें पहला दूसरा तीसरा पारितोषिक कौन, वो देखना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें 12वीं से निचली कक्षा के जो भी छात्र होंगे उनकी अलग श्रेणी है, उनको अलग से पारितोषिक दिए जाएंगे। जो कॉलेज के छात्र हैं उन्हें अलग से पारितोषिक दिए जाएंगे, और जो हम कहते हैं सम्मान्य नागरिक, उनके लिए अलग कैटेगरी है, उनके लिए अलग पारितोषिक होंगे। और ये आप विश्व भर में कहीं भी हों, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दुराव नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि भाषा जो है निबंध की वो कोई भी भारतीय भाषा होनी चाहिए। बाकी नियमावली, जो विस्तृत नियमावली है, वो आप हमारे वेब पोर्टल पे पढ़ सकेंगे। तो सबको धन्यवाद। अब इसके बाद हम अगली अपनी कथा आरंभ करते हैं। और ये बड़ा संयोग है कि जो मतलब जैसे ही रवि ने कहा कबीर, तो मुझे कबीर का नाम सुनते ही जो सबसे पहला जो दोहा जो स्कूल में पढ़ा हुआ जो दिमाग में आता है वो ही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन्ह गोविंद दिया बताए। तो आज की कथा भी कुछ इसी बात को समर्थन करती है। तो कथा क्या है? कथा ये है कि 2 बड़े अच्छे मित्र थे जो बचपन में ही बहुत ही अच्छी उनकी मित्रता थी। दोनों के नाम थे, एक का नाम था भारद्वाज और एक का नाम था रैम्य। अब मित्रों इतना बता दूं कि ये जो भारद्वाज हैं, ये वो भारद्वाज नहीं है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो गुरु द्रोण के पिता थे और स्वयं बड़े शस्त्र विद्या के और शस्त्र निर्मिति विद्या के ज्ञाता थे, और उनसे गुरु द्रोण ने पहली अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की, फिर गुरु द्रोण परशुराम के पास गए, वहां से ज्यादा शिक्षा ग्रहण की इत्यादि। तो ये वो भारद्वाज नहीं है, पर भारद्वाज नाम के एक दूसरे ऋषि हैं, उनकी ये कथा है। तो ये भारद्वाज ऋषि और रैम्य ऋषि, ये दोनों बहुत ही बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे, और दोनों ने एक ही गुरु के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। अब जब दोनों बड़े हुए तब भी दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी, और दोनों के आश्रम भी एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, पास पास में ही थे। तो भारद्वाज ऋषि के पुत्र का नाम था यवक्रीत, जिसके बारे में हम ने शीर्षक में उसका नाम रखा है। और जो रैम्य ऋषि थे उनके 2 पुत्र थे, परावसु और अर्वावसु। और ये सारे के सारे तीनों, मतलब रैम्य के दोनों पुत्र भी और भारद्वाज का पुत्र भी, ये सारे भी महापंडित थे, और रैम्य और भारद्वाज भी महापंडित थे। लेकिन होता क्या है कि पंडितों में भी कुछ भेद होता है, कुछ अंतर होता है। तो भारद्वाज जो थे वो प्रसिद्धि परांगमुख जिसको कहेंगे, यानी वो बहुत अधिक अपने आप को आगे बढ़ चढ़ करके कभी नहीं बताना, है ना, अपने ज्ञान को कभी बखान नहीं करना, इस प्रकार उनका स्वभाव था। और जो रैम्य ऋषि थे वो और उनके दोनों पुत्र जो थे वो जगह जगह विद्वत मंडली में जाना, वहां पर शास्त्रार्थ करना, वहां पर अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को मनवाना, है ना, शास्त्रार्थ के माध्यम से जीतना इत्यादि। तो उनकी हर जगह लोग उनको जानते थे, पहचानते थे, और उनकी पूछ होती थी।
जहाँ कहीं वो चले गए तो लोग, अरे अच्छा रैम्य जी आए हैं, अच्छा ये परावसु और अरवावसु आए हैं, इस तरह से लोग तुरंत उनको पहचान लेते थे। जबकि भारद्वाज और यवकृत के विषय में लोगों को उस तरह से कुछ भी ज्ञात नहीं था। तो यवकृत ने अपने पिता से पूछा कि इसका क्या कारण है। तो पिता ने बहुत ही सरल भाव से उत्तर दिया कि देखो, ज्ञान में तो वैसे मैं और रैम्य दोनों एक साथ ही हम दोनों ने पढ़ाई की है, लेकिन और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ या वो ब्रह्म ज्ञानी है। हम दोनों ही अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हैं, और ना ही तुम तीनों में से कोई अभी ब्रह्म ज्ञानी हो। लेकिन जो उस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर जो चलता है, तो उस मार्ग पर इतना मैं अवश्य कहूंगा कि रैम्य जो है वो मेरे से आगे हैं। और इसका कारण है कि जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो उस समय जो शिष्य उस ज्ञान को ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण करता है वही आगे बढ़ता है। तो रैम्य ने ज्यादा अच्छी तरह से अपना ज्ञान ग्रहण किया है, वो आगे है। तो इसमें कोई इस तरह विचार करने की या दुखी होने की या ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम रैम्य या उनके पुत्रों से ईर्ष्या मत करना। तो यवकृत ने सोचा, नहीं ये तो बड़ी गड़बड़ है ना। और अच्छा, यवकृत स्वयं अभी मतलब पंडित तो था, पिता से उसने जो भी कुछ सीखा हो, लेकिन वो किसी गुरु के पास अभी गया नहीं था। तो उसने कहा कि अच्छा, ये ब्रह्म विद्या की बात हो रही है, तो ब्रह्म विद्या ना तो मेरे पिता को प्राप्त है, ना ही रैम्य मुनि को प्राप्त है, और ना ही हम तीनों में से किसी को प्राप्त है। तो अगर मैं इसको झट के पट प्राप्त कर लूं तो मैं सबसे अधिक आदर सम्मान का पात्र बनूंगा। तो वो निकल गया और उसने बड़ी तपस्या वगैरह की, उसने इंद्र को प्रसन्न किया। तो इंद्र ने पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि यवकृत ने कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ और बड़ी उग्र तपस्या कर रहा हूँ, और इसका परिणाम ये मैं जानना चाहता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ आशीर्वाद के रूप में, कि जो भी ब्राह्मण ब्रह्म विद्या के लिए लालायित हो, उसे लगे कि मुझे ब्रह्म विद्या पानी है, मुझे ब्रह्म विद्या तक पहुंचना है, तो उसको बिना गुरु के ही उसको तत्काल या मतलब स्वयं के ही साध्य होकर के बिना गुरु के ही उसे ब्रह्म ज्ञान मिल जाए। तो इंद्र ने कहा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वो बिल्कुल ज्ञान की अंतिम अवस्था है, और वो बिना गुरु के नहीं मिल सकती। तो तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तो यवकृत ने कहा कि नहीं, मैं तो, अगर तुम ये वर नहीं दे सकते तो तुम जाओ, लौट करके मैं अपनी तपस्या को और भी अधिक उग्र करता हूँ और मैं किसी और से ये वर प्राप्त करूंगा। तो इंद्र चले गए। अब यवकृत ने अपनी तपस्या आगे जारी रखी। तो ब्रह्मा जी आए उसको समझाने के लिए। तो ब्रह्मा जी से यवकृत ने कहा कि नहीं, मैं तो ये वर आपसे चाहता हूँ आशीर्वाद, कि अब आज से आगे जो भी ब्राह्मण ब्रह्म विद्या के लिए संकल्प लेकर के अपनी पढ़ाई आरंभ करे, तो उसे बिना गुरु के ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये वर तो मैं कदापि नहीं दे सकता। ये ज्ञान ऐसा है जो गुरु के पास ही मिल सकता है। हाँ, लेकिन तुमने बहुत अधिक तपस्या की है, तो तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ कि तुम और तुम्हारे पिता दोनों के पास ही परम ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, वो भी बिना गुरु के। ये समझ लो कि जैसे ही तुम वापस जाओगे और अपने पिता का दर्शन करोगे, उसी समय तुम दोनों को ही परम ज्ञान मिलेगा। अब परम ज्ञान है मतलब बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है और उनकी अपेक्षा अधिक ज्ञान है, पर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये याद रखना। और
ब्रह्म ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं मिलता है, और इतने जो उच्च कोटि का ज्ञान तुम्हें मिले ऐसा मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये भी बिना गुरु के नहीं मिलता। लेकिन तुमने बहुत तपस्या की है, बहुत आग्रह मेरे से किया है, तो केवल तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए ये आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। तो योगकृत ने कहा चलो, सभी के लिए मैंने मांगा था पर सभी के लिए नहीं हो पाया, तो कम से कम मेरे और पिता के लिए तो हो गया। तो जब वो वापस आया, पिता से दर्शन किए, पिता को सारी बात बताई, और जैसे ही उनकी बात पूरी हुई उसके बाद पिता को और उसे स्वयं भी अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। तो अब इसने कहा कि अब मैं दिखाता हूँ रैम्य, ऋषि और परावसु और अर्वावसु, ये जो तीनों सभी पंडितों के आगे आगे जाते हैं, राजाओं के पास जाते हैं, उनके यज्ञ करवाते हैं, उनसे सम्मान पाते हैं। तो अब ये सारा ज्ञान, तो उनसे अधिक ज्ञान अब मेरे पास आ गया, तो अब मैं दिखा दूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। एक तरह से अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है। मतलब ये कथा जो है ना, ये बहुत ही अलग तरीके से हमें वो मनुष्य के मन में किस प्रकार से दुष्ट भावनाएं आती हैं, किस प्रकार से ज्ञान मिलने के बाद भी किस प्रकार मनुष्य अज्ञानी ही रहता है, वो इस कथा से हम देख सकते हैं। तो भारद्वाज ऋषि ने उसको दोबारा से उसको सतर्क किया कि देखो, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि भले ही तुम्हें और मुझे परम ज्ञान मिल गया, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि रैम्य मुनि के ज्ञान की क्या सीमा है ना। उनके ज्ञान की था पाना मुश्किल है, तो तुम उनसे तो कोई भी प्रतिस्पर्धा मत ही रखो, और उनके पुत्रों से भी मत रखो। मैं तुम्हें ये सतर्क कर रहा हूँ कि तुम कभी उनके आश्रम के पास भी आगे से मत फटकना, क्योंकि तुम जैसे ही वहां जाओगे तो तुम्हारी ईर्ष्या जो है वो जागृत हो जाएगी। तो तुम कहीं भी घूमो पृथ्वी पर, उनके आश्रम के पास तुम कभी न जाना, वरना तुम्हारा अकल्याण होगा। तो अब इसने कहा कि यवकृत ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा। फिर वो इधर उधर घूमने लगा, सारे ब्राह्मणों में बताने लगा, देखो मैं ऐसा ज्ञानी हूँ, ऐसा ज्ञानी हूँ ना, अपने ज्ञान का वो प्रदर्शन करता रहा। तो अब ये बात हुई कि उस क्षेत्र का जो एक राजा था बृहद्युम्न, उसने एक बड़ा यज्ञ करने की बात सोची। तो उसने रैम्य ऋषि से पूछा कि मैं इस तरह का बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ। तो रैम्य ऋषि ने कहा कि ये यज्ञ मैं अकेला संपन्न करा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसके लिए तत्पर नहीं हूँ। तो तुम ऐसे करो, मेरे दोनों पुत्रों को ले जाओ, वो दोनों मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं। तो और वो यज्ञ पूरा करके वो वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार दोनों जो पुत्र थे उनके, वो चले गए राजा के पास यज्ञ करने के लिए। अब परावसु और अर्वावसु, ये दोनों जो हैं, वो अब दोनों में ये बात है कि परावसु बड़ा है, और एक तरह से कुछ संयोग कहिए या जो भी कहिए, पर ये जरूर है कि उसका ज्ञान जो है वो अर्वावसु की अपेक्षा थोड़ा अधिक उसको जानकारी है। कम से कम यज्ञ को किस प्रकार संपन्न कराया जाए, इस प्रकार की बातें अगर हम करें तो उसको अधिक उसकी जानकारी है। लेकिन दोनों मिलकर के यज्ञ पूरा करवा रहे हैं, और लंबा यज्ञ है, उसमें कई वर्ष लगने हैं। तो इस पूरे काल में रैम्य ऋषि अकेले रहने वाले हैं। तो एक बार इस यवकृत के मन में ये बात आती है कि अभी तो रैम्य ऋषि अकेले हैं, तो क्यों ना मैं एक बार उनके सामने उनको दिखा दूं कि देखो मेरा ज्ञान कितना है, और आपके ज्ञान से मेरा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ये सोच करके वो, अच्छा पिता ने उसको मना किया था, लेकिन वो उसके मन में वो बात
मतलब उस स्मरण तो है कि पिता ने मना किया है, लेकिन नहीं नहीं मैं तो ज्ञानी हूँ, इस तरह से वो चला जाता है ताकि रैम्य ऋषि को नीचा दिखा सके, है ना, और उनको बता सके कि आपसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। लेकिन जब वो रैम्य ऋषि के आश्रम तक पहुंचता है तो रैम्य ऋषि तब आश्रम में नहीं है, लेकिन जो बड़ा लड़का है उनका परावसु, उसकी पत्नी वो वहां पर उस आश्रम में अकेली है। तो उसको देख करके युवकृत की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो उससे कहता है कि तुम परावसु के साथ तुम क्यों रहती हो, क्यों तुमने उसे पति के रूप में स्वीकार किया है, वो तो यज्ञ के लिए चला गया, पता नहीं कितने वर्षों के बाद वो आएगा, तो तुम अभी मेरे साथ तुम भाग चलो। तो वो मना करती है काफी, लेकिन फिर भी युवकृत जो है वो बलपूर्वक, एक तरह से ये कहें कि उसको बलात्कार करके, उसको अपने वश में करके बलात्कार करके वो रहता है। और फिर अब देखता है कि रैम्य ऋषि के आने में भी देर है और अब उसको थोड़ी ग्लानि भी है, अपराध बोध भी है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से अब निकल लेता हूँ। तो जब रैम्य ऋषि वापस लौटते हैं तो उनकी पुत्रवधू रो रही है, पूछते हैं कि क्या बात हुई, तो वो सारा किस्सा बताती है कि ऐसे ऐसे ये आया था युवकृत और उसने ये किया। तो रैम्य कहते हैं कि अब ये युवकृत है, इसको दंड देना अत्यावश्यक है, क्योंकि इसने एक स्त्री के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया है। तो रैम्य ऋषि के पास जो सारा तंत्र मंत्र का ज्ञान है, उसके प्रभाव से वो अपनी एक सिर का एक बाल, एक जटा उखाड़ते हैं और उसको जमीन पर पटकते हैं, तो उसमें से एक बहुत सुंदर युवती प्रकट होती है। और फिर दूसरी जटा निकाल करके उसको पटकते हैं तो एक राक्षस उसमें से प्रकट होता है, और वो दोनों पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या करें, आपकी प्रसन्नता के लिए हमें आप आज्ञा करिए। तो रैम्य कहते हैं कि युवकृत का वध करो। तो अब ये सूचना युवकृत के पास पहुंच जाती है। तो युवकृत भी ज्ञानी है वैसे तो युवकृत क्या करता है, तुरंत अपना कमंडलू जो है वो सरोवर के पानी से भर लेता है और सामने एक पत्थर पर उस कमंडलू को रख करके और वहां पर वो मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठ जाता है। और वो अपने मन में ये सोचता है कि मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जब तक इस कमंडलू में पानी है तब तक मेरी मंत्र शक्ति मुझे बचाती रहेगी। तो और जैसे हमारे यहाँ एक विधि होती है कि अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कहीं से जल लेकर के उसकी बूंदें आप अपने ऊपर छिड़क लें, तो वो स्नान की तरह आपको, मतलब ये माना जाता है कि ठीक है अब आप शुचिर्भूत हो गए या पवित्र हो गए। तो मतलब जब भी आपातकाल में अगर आप स्नान नहीं कर पाते हो तो अपने ऊपर जल की कुछ बूंदे छिड़क लें, ये हमारे यहाँ अलाउड है। तो और वो युवकृत सोचता है कि हो सकता है मुझे कई दिनों तक यहाँ बैठना पड़े, तो हर दिन मैं अपने आप को पवित्र शुद्ध करने के लिए इस जल का थोड़ा थोड़ा इसमें से जल ले लिया करूंगा। और वो बैठ जाता है। तो वो राक्षस जो है वो सामने आता है और युवकृत को देख करके उसको मारने के लिए जो भी कुछ अस्त्र शस्त्र उसके पास हैं वो फेंकता है युवकृत की तरफ, लेकिन युवकृत के पास भी मंत्र शक्ति इस प्रकार है कि वो सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो निष्प्रभ हो जाते हैं। और युवकृत तो वो राक्षस भी है, वो भी चतुर है, वो अपना जो आक्रमण जो है उसको रोक देता है और ऐसा दर्शाता है मानो वो वहां से चला गया। अब जैसे ही थोड़ा सा दिन ढलने लगता है, संध्या होने लगती है, तो वो जो
एक युवती रैम्य ऋषि ने एक युवती भी उत्पन्न की थी, वो आती है यवकृत के पास और उसको रिझाती है और फिर वो उस कमंडलू का जल जो है वो सारा, मतलब वो उसके पास रहती है, रात में रहती है, सुबह होते होते वो उस कमंडलू का जल जो है वो सारा गिरा देती है। जैसे ही कमंडलू का जल गिरता है तो युवक और वो युवती भी अंतर्धान हो जाती है। तो युवकृत को बोध होता है कि अरे अब तो मुझे पवित्र होना है, शुचिर्भूत होना है, और जल तो बचा नहीं, तो मुझे ये राक्षस अगर वापस आया तो वो मुझे मार देगा। तो यवकृत जल्दी से उस सरोवर के पास जाता है दौड़ करके, जहां से उसने कमंडलू में जल भरा था। लेकिन वो जैसे ही वो उस सरोवर के पास पहुंचता है, सरोवर का पानी सूख जाता है। तो यवकृत भागते हुए बगल में एक नदी बह रही है उसके पास जाता है, और उसे ये भी भान है कि वो राक्षस जो है वो पीछे से मेरा पीछा कर रहा है, आराम आराम से, वो कोई भाग दौड़ करके नहीं आ रहा है, पर वो मेरा पीछा कर रहा है। तो यवकृत एक नदी के पास जाता है, तो जैसे ही यवकृत पास आता है नदी का प्रवाह सूख जाता है। तो दूसरी तीसरी, तो वो इस प्रकार वो पानी कहीं उसको नहीं मिलता, और वो बिल्कुल थक करके और बिल्कुल ग्लानि में वो आ जाता है, और वो राक्षस जो है उसका वध कर देता है। तो अब ये सारी घटना भारद्वाज ऋषि को पता चलती है, तो वो सोचते हैं कि पुत्र वियोग जो है, पुत्र शोक जो है, मतलब वो ये भी समझ रहे हैं कि गलती मेरे बेटे की, लेकिन चूंकि रैम्य ऋषि ने उस राक्षस को उत्पन्न किया है और इस प्रकार मेरे पुत्र को मार डाला है, तो वो कहते हैं कि रैम्य ऋषि के लिए वो एक अलग मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं कि इसकी भी हत्या हो, रैम्य ऋषि की। तो होता यह है कि अब वो राक्षस जो है वो रैम्य ऋषि के पास आकर के पूछता है कि अब आपने तो मुझे उत्पन्न कर दिया, मुझे भी और इस युवती को भी, और आपका जो कार्य था वो हमने संपन्न कर दिया, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो आप हमें कोई दूसरा काम बताइए, दूसरा भक्ष्य बताइए, दूसरा भक्ष्य बताइए कि अब हम और किसको मारें। तो रैम्य ऋषि कहते हैं कि अब रैम्य ऋषि कहते हैं कि अब अगर मैं इसको दूसरे किसी भक्ष्य के बारे में बताऊंगा तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। यवकृत को मैंने मारने की आज्ञा दी थी, उसका कारण था कि वो दंड के रूप में उसके मारने की मैंने आज्ञा दी थी। अब मैं किसी ऐसे ही प्राणी को मारने की आज्ञा दूंगा तो ये गलत होगा। तो रैम्य ऋषि ये सोचते हैं कि मैं कुछ अनुष्ठान करूं जिससे ये दोनों मुक्ति ले लें और मेरी भी मुक्ति हो जाए, मेरे भी इनसे छुटकारा हो जाए। तो उस अनुष्ठान को करने के लिए वो उसे कहते हैं कि ऐसा करते हैं, रात को हम लोग जंगल में चलेंगे और जंगल में जाकर के तुम और मैं अपना रूप बदल लेंगे, और फिर रूप बदलने के बाद मैं ध्यान लगाऊंगा कि किसको भक्ष्य बनाना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इस प्रकार वो जंगल में चले जाते हैं और रैम्य ऋषि जो है उस राक्षस का रूप स्वयं ले लेते हैं, अपना रूप राक्षस को दे देते हैं, और फिर वो जो भी उनके पास जो भी मंत्र सामर्थ्य है उसके बल पर वो उन दोनों को मतलब उन दोनों को विनष्ट कर देते हैं, यानी वो अपनी मंत्र सामर्थ्य वापस लेकर के वो दोनों समाप्त हो जाते हैं। और रैम्य ऋषि ये सोचते हैं कि मैं अब जल्दी से घर जाता हूँ, ताकि जैसे ही मैं अपने आश्रम में पहुंचूंगा मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगा। तो इस प्रकार रैम्य ऋषि अंधेरे में, रात के अंधेरे में, जंगल में और एक राक्षस के रूप में सामने है। और परावसु जो है वो हालांकि वो यज्ञ कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परावसु भी जो इतना महापंडित है, ज्ञानी है, यज्ञ करवा रहा है, लेकिन दोष उसमें भी है। तो परावसु को सहसा ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ।
तो वो अरवावसु को बोलता है कि दो दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन इन 2 दिनों के लिए यज्ञ को तुम संभालो। तो अरवावसु कहता है ठीक है। तो परावसु जाता है और जैसे ही जंगल में वो जाता है तो संयोग ऐसा ही है, और एक तरफ भारद्वाज का शाप भी है कि रैम्य ऋषि का भी अंत होगा, कोई उनका वध करेगा। तो परावसु जो है वो सामने राक्षस देखता है, और तो राक्षस का स्वरूप देख करके वो उनका वध कर देता है। और जैसे वो वध करने के लिए अपना शस्त्र उठाता है तो रैम्य ऋषि उसको रोकते हैं, उसको बोलते हैं ये मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, रैम्य हूँ। लेकिन परावसु उसकी बात को नहीं मानता है और उनका वध कर देता है। और वध करके फिर अपने आश्रम में आता है, अपनी पत्नी से मिलता है, पत्नी के साथ रात बिताता है। और ये सब करके वो अगले दिन जब यज्ञ में जाने लगता है तब उसको ये पता चलता है कि मेरे हाथों 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें पाप की श्रेणी में कहा जाएगा। एक तो यज्ञ की दीक्षा लेकर के भी मैंने अपनी पत्नी के साथ संबंध रखा, और दूसरा मैंने अपने पिता की हत्या की जो कि ब्रह्म हत्या है। तो अब क्या करूं? तो वो ये सोचता है कि अगर मैं जा करके राजा को बताता हूं कि इस तरह से अब मैं यज्ञ के लायक नहीं रहा, तो राजा तो उस पूरे यज्ञ को संपन्न करवा लेगा अरवावसु से, और मेरा श्रेय जो है, मेरा यश जो है ना, और मुझे कुछ दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। तो सारा पैसा, तो सारी संपत्ति जो भी दान में मिल रही है वो तो अरवावसु ले जाएगा। तो परावसु के मन में एक खोट आती है। तो मतलब क्या होता है, एक पाप किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो वो श्रृंखला बढ़ती चलती है। तो परावसु ये वापस जाता है राजा के यज्ञ में, और अरवावसु से ये सारी बात छिपाता है। लेकिन वो अरवावसु को ये बताता है कि देखो, अभी हमारे पिता की मृत्यु हो गई है और वो मेरे हाथों हुई है। तो हम दोनों ही अशौच में हैं, तो हम दोनों ही यज्ञ संपन्न नहीं करवा सकते अगर शास्त्र विधि से देखा जाए। लेकिन अगर हमने राजा को बता दिया तो फिर हमारी दान दक्षिणा रह जाएगी। तो तुम एक काम करो कि ब्रह्म हत्या का जो दोष मेरे ऊपर लगा है उससे मुझे छुड़ाने के लिए जो मंत्र साधना करनी पड़ती है वो तुम जाकर के करो, और मैं इस यज्ञ को संभाल लेता हूँ। जैसे तुमने 2 दिन यज्ञ को संभाला, मैं भी संभालता हूँ। तुम मेरी मुक्ति कराओ ब्रह्म हत्या के पाप से, और मुक्ति करा करके तुम वापस आओ। तो अरवावसु मान लेता है उसकी बात को, और वो निकल जाता है यज्ञ वेदी से, और परावसु जो है वो यज्ञ का काम आरंभ करता है। वो राजा को भी नहीं बताता कि एक तो अशौच है क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी है, दूसरी ब्रह्म हत्या का पाप है, तीसरा पति पत्नी के साथ रात बिता करके आया, वो भी यज्ञ के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन ये सारी बातें छिपा करके वो अपना यज्ञ का काम आगे बढ़ाता है। और इधर अरवावसु जो है वो जंगल में जाकर के जो भी मंत्र विधान उसको पता है, ताकि मेरा भाई जो है वो ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाए। तो जब वो सारा विधान संपन्न करके जब उसको विश्वास हो जाता है कि अब मेरा भाई ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त है, तो वो वापस आता है यज्ञ के स्थल पर। अब परावसु जो है उसने पहले से ये सारा सोच के रखा हुआ है। तो परावसु राजा को बताता है कि ये जो मेरा छोटा भाई अभी वापस आया है, ये वस्तुतः मेरे पिता की हत्या करके आया है। तो और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे आश्रम में किसी को भेजो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पिता का शव वहां पर पड़ा हुआ है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा, ये अरवावसु ऐसा भी कर सकता है। तो परावसु बोलता है कि वो बचपन से ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मतलब परावसु थोड़ा और उसमें मसाला जोड़ करके राजा को बताता है, और राजा को बताता है कि इसको यज्ञ के अंदर
आने मत दो। तो राजा के सैनिक अरवावसु को बाहर निकालते हैं, मतलब प्रवेश नहीं करने देते। अब अरवावसु बताता है कि मैं ब्रह्म हत्यारा नहीं हूं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मेरा भाई ब्रह्म हत्यारा है, मतलब मेरे भाई ने पिता को मारा है, ये बात वो मुंह से नहीं निकालता। तो एक तरह से ये उसकी अच्छाई कही जाएगी, मतलब ये भी एक स्वभाव हो गया, है ना। तो जब उसको निकाल दिया जाता है तो फिर वो वापस जहां पर उसके पिता की मृत्यु हुई है या जहां पर उसने तपस्या की है ब्रह्म हत्या के पाप से भाई को छुड़ाने के लिए, वो वहीं पर आकर के बैठ जाता है। और सुबह का समय है, सूर्य बिंब निकल रहा है, तो वो सूर्य के सामने वो अपना सारा जो भी समर्पण है वो सूर्य के प्रति समर्पण करके और बड़ी मनोयोग से वो बहुत ही मतलब अत्यधिक अपना ध्यान केंद्रित करके वो किसी न किसी तरह से पूरे दिन वो अनुष्ठान करके सूर्य को प्रसन्न कर लेता है। तो अब सूर्य उससे पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब अरवावसु सूर्य से ये कहते हैं कि देखो ये सारा जो खेल है, ये सारा खेल कहाँ से आरंभ हुआ है। तो बचपन में मेरे पिता और भारद्वाज ऋषि ये दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके पुत्र के मन में खोट आई और उसने यहाँ से शुरू किया कि भाई मैं ऐसी तपस्या करूंगा जिसके बल पर, उस तपस्या के फलस्वरूप सभी ब्राह्मणों को बिना गुरु के ज्ञान मिल जाए। तो बिना गुरु ज्ञान के लिए उसने ये सारा कांड किया है। तो अब और ये मैं मानता हूं कि इसकी वजह से ये आगे की सारी घटनाएं हुई हैं। तो अब आप बताइए कि अब आप क्या कहेंगे, आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे, मैं क्या आपसे मांगू। तो सूर्य कहते कि ठीक है, मैं इस सारी चीजों को, इस सारे तुम्हें क्या प्रिय है बता। तो वो कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे पिता के समान जो मेरे पूजनीय थे भारद्वाज ऋषि, वो उनका बेटा, ये सारे वापस जीवित हो जाएं और उनके मन से वो मैल निकल जाए। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि अगर वे तुम्हें अपना गुरु मैं उन्हें जीवित तो कर दूंगा, लेकिन उनके पास ज्ञान तभी आएगा अगर वे तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे, वरना वे मंद बुद्धि या अज्ञानी ही रहेंगे। जो उनका पहले का ज्ञान था वो भी नष्ट ही रहेगा जब तक वे तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार सूर्य ने सबको वापस, मतलब जीवन तो वापस कर दिया, उनका ज्ञान वापस नहीं किया, उनका ज्ञान अपने पास रख लिया, हरण कर लिया एक तरह से। और उनको मतलब अरवावसु ने फिर सबको ये बात बताई। और फिर मतलब जो महाभारत की कथा है वो यहाँ समाप्त होती है कि अरवावसु ने ये शर्त रखी थी कि अगर वे मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनका ज्ञान वापस लौटे, या ये कहें कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं उनको दे पाऊंगा अगर वे मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कथा यहीं पे समाप्त हो जाती है कि उन्होंने अरवावसु को गुरु के रूप में स्वीकार करना, मतलब स्वीकार कर लिया। लेकिन इस कथा से हमें क्या सीख मिलती कि मतलब मनुष्य स्वभाव हम देखते हैं कि वहाँ ज्ञान प्राप्त भी कर ले, जिसको कि ब्रह्मा जी ने परम ज्ञान की संज्ञा दी थी, इस प्रकार कोई ज्ञानी भी हो, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति भी उसके पास हो, है ना, यज्ञ करवाने की शक्ति भी उसके, मतलब वो ज्ञान भी उसके पास हो, लेकिन उसके स्वभाव में जो दुष्टता है, नीचता है, कामनाएं हैं, उपभोग की लालसा है, मत्सर है, ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, और एक झटपट मुझे
ज्ञान चाहिए या फल चाहिए, उसके लिए मुझे गुरु सेवा करने की आवश्यकता ना रहे। तो ये जो एक अहंकार का भाव है, ये सारा हमें त्याग देना होगा, और तभी हम जो वास्तविक ज्ञान है उसको पा सकते हैं। तो इसलिए ये कथा अपने आप में एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा दर्शन हमें सिखाती है, एक बड़ा दर्शन हमें करवाती है, और गुरु की महिमा भी बताती है। आज की इस कथा को यहाँ समाप्त करते हैं, विश्राम करते हैं। और मेरे विचार से रवि, आपने बताया कि रविवार को हमारा काम अब कार्यक्रम नहीं होगा, वो अगले बुधवार को होगा। जी जी जी। और तब तक आप इन सारी कथाओं पे विचार करिए, जो मैंने निबंध प्रतियोगिता की बात करी उस पर भी विचार करिए, और किस तरह से मनुष्य में संस्कार होना कितना आवश्यक है, और अगर संस्कारी अगर मनुष्य ना रहे तो किस तरह से वो एक दूसरे का बुरा करता है, एक दूसरे को नष्ट ही करने में मनुष्य लगा रहेगा अगर वो संस्कारी नहीं है। इन बातों का हमें ख्याल रखना। और हमने अर्जुन की बात इसीलिए कही है कि तीसरी संतति अर्जुन बने, या तीसरी ही क्यों, हमें पहली दूसरी भी संतति अर्जुन बने ऐसा प्रयास करना होगा। और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जो है उसके कई गुण हमें महाभारत के समय समझ में आते हैं, लेकिन उसका एक गुण जो है जिसके कारण भगवान उससे कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? क्योंकि तुम मेरे मत्सर हो, तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं। तो हमने इससे पहले कर्ण की कथा भी देखी है कि पथ भूला पौरुष, ऐसा मैंने नाम दिया था। पौरुष तो उसमें बहुत है, पराक्रम बहुत है, विद्या बहुत है, लेकिन पथ भूल चुका। और पथ क्या भूला है? जीवन भर उसने अर्जुन से ईर्ष्या की, और अर्जुन ने उससे ईर्ष्या नहीं की। और कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन को कहा कि तुम मेरे प्रिय इसलिए हो कि तुम ईर्ष्या नहीं करते, तुम्हारा मन जो है वो रुजु है, सरल है, और इसीलिए तुम्हारा नाम अर्जुन है। तो ये अंतर है। तो जैसे जो अर्जुन के संस्कार हमारे अगली पीढ़ी में उतरे, ये भी हमारे निबंध प्रतियोगिता का एक बहुत बड़ा तो, और इसके लिए समाज को क्या करना होगा, ये इस विषय में सोचने की आवश्यकता है, और इसलिए इस प्रतियोगिता धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम आज की इस महाभारत की कथा के लिए। और जिस तरह से मैम ने बताया कि कौशलम ट्रस्ट की तरफ से यह निबंध प्रतियोगिता रखी गई है, आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और अधिकाधिक इसमें सहभाग करें, ऐसे हम आपसे आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। आज के इस कथा को यहीं पर रोकते हैं। रविवार के दिन यह कार्यक्रम बाधित रहेगा और बुधवार की शाम में एक बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक 9 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे। कबीर की प्रासंगिकता पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे नागपुर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर प्राध्यापक लखेश चंद्रवंशी जी। तो मिलते हैं ठीक 9 बजे, यूएई समय 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।